अस्सलाम वालेकुम। ओके, 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। द ग्राफ शो y इक्वल्स टू ax प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ax प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c where x greater than and equals to 0, intersect at the point a and b. Sorry. The graph crosses the x-axis at the point 1 0 and 49 over 4 0. वो 1 0 and 49 over 4 0 पे कट करे। आपके पास इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास 1 and 0 और मीन्स एक्स एक्सिस का पॉइंट 1 है और वाई एक्सिस का 0 और दूसरा 49 डिवाइडेड बाय 4। एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है वो 49 ओवर 4 है और वाई एक्सिस का पॉइंट जो है वो आपके पास 0 है। एंड इट मीट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 07 और वाई एक्सिस पे वो मीट कर रहा है एट पॉइंट 07। यहाँ पर 7 पर मीट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। यू हैव टू फाइंड ए, बी एंड सी। ओके, ओके। फर्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको आपको पॉइंट्स दे दिए। आपको पॉइंट्स दे दिए 07, दैट इज योर वाई एक्सिस पॉइंट 07। वन पॉइंट वॉज 1 एंड 0 और एक पॉइंट था आपके पास 49 ओवर 4 एंड 0। ये आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। वन बाय वन आपने इन पॉइंट्स को अपनी इक्वेशन में प्लग करना है। आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ए, बी एंड सी के पॉइंट्स आ जाएंगे। जस्ट आपके पास ये काम है। सो वन बाय वन हम प्लग करते हैं। पुट 0 एंड 7 इन इक्वेशन। इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इन इक्वेशन नंबर 1। सो आपके पास एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है एंड वाई एक्सिस का पॉइंट जो है वो आपके पास 7 है, ठीक। तो आप एक्स एक्सिस की जगह 0 पुट करते हैं, वाई की जगह 7। सो वाई की जगह 7 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस c। यहाँ से ये a0 एंड b0 हो जाएंगे। आपके पास 7 आ गया इज इक्वल टू c। आपके पास c का आंसर आ गया। नाउ आप पुट कर दें, पुट 1 एंड 0 इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास आ जाएगा 1 है आपके पास एक्स का पॉइंट, 0 है आपके पास वाई का पॉइंट। तो वाई की जगह 0, एक्स की जगह आपके पास 1। a टाइम्स 1 प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c। सो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओपन होगा। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाता है। ये आपके पास b प्लस c। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसको नाम दे दें आप ए का, ठीक है। ए इक्वेशन कैपिटल ए का नेम दे देते हैं बिकॉज ए तो ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ये आपके पास आ गई कैपिटल ए इक्वेशन। देन उसके बाद थर्ड इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके। आपको पता है आपने सी की वैल्यू निकाली हुई है ऑलरेडी, डेट इज 7। यहाँ पर आप सी की वैल्यू पुट कर दें, थोड़ी सी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 7। सो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा -7। ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, ठीक है। इसको आप a का नाम दे दें, ये वाली इक्वेशन रहने दें। देन ये हमारे पास थर्ड पॉइंट रहेगा, दैट इज 49 ओवर 4 एंड 0। मैं ये रिमूव कर रही हूँ ग्राफ। थर्ड आपके पास पॉइंट है 49 ओवर 4 एंड 0, ठीक। इस पॉइंट को पुट कर दें इन 1। आपकी इक्वेशन आ जाएगी y आपके पास 0 है पॉइंट एंड x आपके पास 49 ओवर 4 है। तो a टाइम्स 49 ओवर 4 प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर 4 एंड प्लस c। ओके, आप c ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। c की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, दैट इज 7। ये आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू a 49 ओवर 4 प्लस b। 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 होता है एंड 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है, प्लस आपके पास आ गया 7। सी की वैल्यू पुट कर दी।
अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए वैल्यूज को आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 4 से। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 49a प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 टाइम्स 2 7 2 ज़ार 12b प्लस 7 4 ज़ार 28। पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट वन, नेगेटिव 28 इस साइड पे रख लें इज इक्वल्स टू 49a प्लस 12b। यू कैन सी, ये यहाँ से आपके पास, इधर से आपके पास 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 7 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 7 7 से 49 7a प्लस सॉरी 12 है, जस्ट अ सेकेंड, 7 2 14, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक यहाँ पर 14 का। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 14 भी और ये आपके पास 14 भी। ओके, यहाँ पर 7 कॉमन आ गया, 7 ए माइन प्लस आपके पास 7 2 ज़ार 14 2b। 7 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 4 ज़ार 28, तो नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 7a प्लस 2b, दैट इज योर इक्वेशन नंबर बी। इसको नेम दे दें इक्वेशन बी का। ये आपके पास दो सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन आ गए हैं। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें ए एंड बी, ए वाली इक्वेशन को, तो आपके पास ए बी का आंसर आ जाएगा। सी का ऑलरेडी आ चुका है 7, हमें ए और बी का आंसर चाहिए, हमने यही फाइंड आउट करने थे। ओके, मैं दोनों इक्वेशंस को लिख रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड फ्रॉम इक्वेशन बी। ए इक्वेशन है आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव 7, और दूसरी आपके पास इक्वेशन है 7a प्लस 2b इक्वल टू नेगेटिव 4। 7a प्लस 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 4। ऑलराइट, देन उसके बाद आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई योर इक्वेशन। ये इक्वेशन ए थी आपके पास, ठीक, ये इक्वेशन आपके पास बी थी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें इक्वेशन ए को विद 7 और सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ इक्वेशंस को। ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, या दूसरा आप सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ए से वैल्यू निकालें फ्रॉम ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 7 नेगेटिव बी, इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर बी। तो आपके पास आ जाएगा 7 टाइम्स ए है आपके पास नेगेटिव 7 नेगेटिव बी प्लस 2 टाइम्स बी इक्वल्स टू नेगेटिव 4। 7 7 जा 49 नेगेटिव 7b प्लस 2b इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4, नेगेटिव 49 नेगेटिव 5b इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4। नेगेटिव 49 दूसरी साइड पे जाएगा, वहां पे पॉजिटिव 49 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा नेगेटिव 5b इज इक्वल्स टू 49 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आई थिंक 45 आता है। ठीक, देन b विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 8 से 45 9 से 45 नेगेटिव 9। बी आपके पास आ गया नेगेटिव 9। पुट कर दें बी इन दिस इक्वेशन। ए आपके पास इज इक्वल टू नेगेटिव 7 नेगेटिव बी, बी की वैल्यूज में पुट कर देंगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा नेगेटिव 7 नेगेटिव नेगेटिव 9। So A will be equals to negative 7 plus 9. So A will be equal to 2. ये आपके पास A, B एंड C तीनों के आंसर्स आपके आ गए। A का आंसर 2, B का नेगेटिव 9 एंड C का 7। ये रिक्वायरमेंट थी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5।
ओके, क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये इक्वेशन दी हुई है। द ग्राफ क्रॉसेस द एक्सिस एट द पॉइंट्स 20, 40 एंड 0 एंड 19। ये 3 पॉइंट्स पे क्रॉस करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। ये आपके पास सेम स्टेप्स पे है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की है, ठीक है। बस यहाँ पर आपके पास पावर्स के फॉर्म में लिखती है, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले पुट कर दें 20 इन योर इक्वेशन नंबर 1। पुट 20 इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास x का पॉइंट 2 है और y का पॉइंट 0 है, तो 0 विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स 2, 2 पावर 0। a आपके पास क्या था 2, ऑलराइट, प्लस b टाइम्स 2 पावर 2 प्लस c। ऑलराइट, 0 इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास a 2 पावर 4 प्लस b 2 पावर 2 प्लस c। आपको पता है 2 पावर 4 आपके पास इक्वल होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 2 times 2 times 2 times 2, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16। इसकी जगह आ जाएगा 16 प्लस b, 2 पावर 2 विल बी 4 प्लस c। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। देन पुट कर दें 4 एंड 0 इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास आ जाएगा y है 0 एंड x है आपके पास 4, सो 2 टाइम्स 2 पावर 4 प्लस b 2 टाइम्स 4 प्लस सी। 0 इज इक्वल टू a 2 पावर 8 प्लस b 2 पावर 4 प्लस सी। इनको ओपन करें, आपके पास 2 8 टाइम्स, तो ये आपके पास आ जाता है 2 to 4 to 16, 16 to 32, 32 टाइम्स 2 64, 64 टाइम्स 2 आई थिंक 124 समथिंग। ये चेक कर लें, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। 250। ओके, ये आ रहा है हमारे पास 256, ठीक है। 256 a प्लस 2 पावर 4 विल बी 16b plus c. Okay, this one is your second equation, so name it b. Okay, ये a थी, capital A, this one is b. And third one, put कर दें point 0 and 90 in equation number 1। आपके पास आ जाएगा y है आपके पास सब 90, it's equal to a 2 power 2 0 प्लस b 2 पावर 0 प्लस c। आपको पता है एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, सो आपके पास 2 पावर 0 विल बी 1 एंड यहाँ पर भी 2 पावर 0 विल बी 1। अगेन 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। दिस वन इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से a b एंड c की वैल्यूज निकालेंगे। आप ऐसा करें, इक्वेशन a एंड इक्वेशन दिस वन c नाम देते हैं, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सी, या इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग ए एंड सी, आपके पास 0 इज इक्वल टू 16a प्लस 4b प्लस सी। 0 इज इक्वल टू 256a प्लस 16b प्लस सी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 256 माइनस 16, ये आपके पास आ रहा है नेगेटिव 240 ए एंड नेगेटिव 12 बी। चेक कर लीजिएगा कोई मिस्टेक हुई तो। यहाँ से आपके पास इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई और ये 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव 12 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 12 टाइम टू 24, ओके, 20a प्लस बी। तो आपके पास इक्वेशन आ रही है 20a प्लस बी इक्वल टू 0। दिस वन इज योर इक्वेशन डी। ऑलराइट, एक ये सिंप्लीफाई होकर आगे। अब आप इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी को सिंप्लीफाई कर लें।
यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ए बी एंड सी को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी एंड सी, सो आई एम राइटिंग हियर सब्ट्रैक्टिंग बी एंड सी। ओके, बी आपके पास इक्वेशन थी 256 ए। ऐसा करें ए एंड सी को कर लेते हैं, ए थोड़ी इजी है, बी की थोड़ी वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं। ओके, 16 ए प्लस 4 बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास ए इक्वेशन है एंड सी आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 19। a plus b plus c is equals to 90. Okay, we have to subtract them. ये आपके साइंस चेंज हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। +16 एंड -1, ये आपके पास हो जाएगा 15 है एंड +3b इज इक्वल टू 0। ओके, इसको ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर ABCDE इक्वेशन आ गई, ठीक। ये आने के बाद आपने आपके पास जो ये वाली ए प्लस बी की फॉर्म में आई है डी इक्वेशन और ई इक्वेशन, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन डी एंड ई। अभी तक हमारा एक भी आंसर नहीं आया, ठीक है, ए बी सी में से। तो ये आपके पास 20a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें और पुट कर दें इन ई। b इज इक्वल टू -20a, पुट इन ई। तो आपके पास आ जाएगा 15a प्लस 3b की वैल्यू आपके पास -20a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 15a माइनस 60a इज इक्वल टू 0। 60 में से 15 के आपके पास आ जाएगा आई थिंक 45a इज इक्वल टू 0। आपके पास आंसर आ रहा है 0, ए का आंसर आ गया 0। इसको पुट कर दें इन इक्वेशन ई। बी का आंसर आ जाएगा पुट इन ई 15 टाइम्स 0 प्लस 3b इज इक्वल टू 0। बी का आंसर भी आपके पास आ रहा है 0। बी का आंसर ए बी दोनों का आंसर पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, सी में पुट कर देते हैं, पुट इन सी, पुट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सी। सी थी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। ए का आंसर 0, बी का आंसर 0, सी आपके पास आ जाएगा 90। सो ए बी एंड सी तीनों के आंसर रिक्वायर्ड थे। ए का आंसर आ गया 0, बी का 0 एंड सी का 90। दैट वाज योर आंसर। आपने अपने साथ वो वीडियो 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 नहीं बनाती रहती कोई वो ड्राइंग की। टाइम ही नहीं मिलता, कैसे बनाया करूं। मतलब जो वो पहले पहले बनाती है वो कहते बनाती हो। पहले तो ये मुर्तजा नहीं ना बनाने देता, मेरे से चीजें खींच लेता है। फिर अब तो वो बाहर अपनी अपनी बता दे। And